अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए गुड़ वाली चाय की ऐसी रेसिपी लेके आया हूं जिससे टेस्ट तो ऐसा आएगा आएगा और साथ ही आपके वज़न में कमी होगी। कौन कहता है कि चाय पीने से वज़न बढ़ता है। मैं कहता हूं कि चाय पीने से वज़न कम होता है। अगर आप इसको मेरे तरीके से बना के पियेंगे, ये आपको नज़ला ज़ुकाम और खांसी से बचाएगी, सर्दी से बचाएगी। बहुत ही लाजवाब बनती है। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसी बनेगी। अब सबसे पहले तो मसला ये आता है कि हमने चाय कौन सी लेनी है। हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि चाय कौन सी इस्तेमाल करें, किस चाय का टेस्ट अच्छा होगा। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो फार्मूला है होटल वालों का। होटल वाले अक्सर क्या करते हैं, अक्सर नहीं, हर होटल वाला यही काम करता है। मुख्तलिफ ब्रांड की 3 से 4 चाय की जो पत्ती होती है वो ले लेते हैं बराबर मिकदार में। उनको क्या करते हैं, उनको मिक्स करके एक डब्बे में डाल लेते हैं। अब हमें नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, बस 1 चम्मच चाय का डालते हैं और ऐसा जादू चमकता है कि हम हैरान रह जाते हैं कि ये चाय इतनी लाजवाब और इतनी टेस्टी कैसे है। तो यहाँ पर हमने 4 किस्म की चाय ले ली हैं, आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएंगी। इनको लेके आपने मिक्स कर लेना है, मिक्स करके रख लेना है। और एक्सपेरिमेंट के लिए मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा चाय इस्तेमाल करें, कहीं आप ये ना कहें कि हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। आपने 10 रुपए वाले जो शाशे होते हैं वो 4 शाशे लेने हैं, चारों को मिक्स कर लेना है। इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चाय जो है ना एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद इसको किसी भी एयर टाइट खुले बर्तन में आपने नहीं रखना है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इसको एयर टाइट बर्तन में रखना है, किसी कप के अंदर, बाउल के अंदर, जिसमें भी रखना है आपने इसको एयर टाइट होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसको नमी लगती है चाय का सारा टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये चाय हमारी हो गई है मिक्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लेना है 1 कप पानी का। ये 1 कप पानी का आपने आधा घंटा पहले लेना है। इसका क्या लॉजिक है, इसका लॉजिक ये है कि चाय वाले जब चाय बनाते हैं तो वो चाय बार बार पकती रहती है, उसमें जो चाय की पत्ती है वो बार बार पकती है तो टेस्ट बन जाता है। आज हम 4 कप चाय बना रहे हैं तो 4 चाय के चम्मच हमने इसमें पानी में डाल के रख दिए हैं आधे घंटे के लिए। और यहाँ पर हमने ले लिया है गुड़। गुड़ को हम इस तरह से तोड़ लेंगे। तोड़ने का मकसद क्या है, वो ये है कि जब हम चाय में इसको पकाएंगे ना तो एकदम से ये पिघलता नहीं है, उसमें घुलता नहीं है। तो जो छोटा छोटा हो जाएगा तो जल्दी से घुल जाएगा और हमें चाय पकाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और जब मेहमान आ जाए, मेहमानों के लिए चाय बनानी हो, तो आपको नॉर्मल रूटीन में पता ही होता है कि आपने 3 बजे चाय पीनी है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो चाय की पत्ती हमने कप में भिगो के रखी है वो आधा घंटा पहले ही भिगोनी है, उसको आप 4-6 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं। यहाँ पर हमने ये देखें थोड़ा सा अदरक ले लिया है, 4 कप चाय है तो उसके हिसाब से इतना सा अदरक लिया है। इसको बारीक बारीक पहले काट लेंगे। काटने के बाद हमने इसको थोड़ा सा कूट लेना है। अब कूटना किस लिए है, क्योंकि जब हम इसको पेस्ट बनाते हैं या ग्रेट करते हैं तो चाय जो है वो कड़वी हो जाती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर कूट कर इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपका वज़न कितना है और आपको चाय कितनी पसंद है। चाय अगर ज़्यादा पसंद है तो एक बार मेरे तरीके के साथ बना के घर पे पीनी है और पीने के बाद कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि कैसी लगी आपको। चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लेंगे और यहाँ पर हमने 2 कप पानी लेने हैं। 4 कप चाय बना रहे हैं तो 2 कप दूध के होंगे, 2 कप पानी लेना है हमने। और जो पानी पत्ती मिला के हमने रखा था वो भी इसी में डाल देना है। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी दालचीनी की टुकड़ा। अगर आपके पास पाउडर हो तो 3 चुटकी छोटी छोटी जो है वो डाल देनी है, नहीं तो 3 इस तरह से बड़ी स्टिक डाल दें। थोड़ी सी सब्ज़ इलायची डाल दिया है और ये आ गया अदरक। अब हमने इसको पकाना शुरू करना है। 3 से 4 मिनट अच्छे से हाई फ्लेम पे पकाएंगे इसको। और जब तक ये पक रही है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसे पकते पकते देखें कितना ज़बरदस्त रंगत आनी शुरू हो गई है। और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलिए, अपने शहर का नाम लिख दीजिए, अपना वज़न लिखें और आपको चाय कितनी पसंद है ये ज़रूर लिखिए। और ये देखें कितना अच्छा रंग निकलता जा रहा है। जैसे ही इसे 4 से 5 मिनट हो जाए, आपको लगे कि इसका अच्छा सा रंग निकल आया, तो उसके बाद फिर हम चलेंगे अगले स्टेप की तरफ, वो है दूध। दूध जो है वो आप कोई भी फ्रेश मिल्क ले लें, लेकिन जब भी दूध लें उसको घर पे बॉयल करके रख लें। उसके ऊपर जो बलाई आए उस बलाई को उतार कर साइड में रख लिया करें। उससे क्या होता है, मक्खन बन जाता है और वो मक्खन से घी बनता है। घी जो है वो घर में बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, खाने में डाल सकते हैं आप। तो अगर इस तरह से आप दूध को गर्म करके रख लेंगे, उसमें से फ़ैट निकल जाएगा तो आपको चाय कभी भी मोटा नहीं करेगी। और अब इसको चाय को हमने पकाना है। चाय को पकाते जाना और इस तरह से हल्का हल्का साथ फेरते जाना है और चाय के पास ही खड़े रहना है, क्योंकि चाय
चाय जो है ना अक्सर उसी वक्त उबलती है जब आप चाय से थोड़ी से बेध्यानी करते हैं, चाय उबल जाती है और सारा चूल्हा गंदा हो जाता है, चाय ज़ाया हो जाती है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब भी चाय पका लें, चाय को जब चेक करना हो ना मीठा कितना है, तो हथेली पर डाल के चाय का मीठा चेक किया करें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जो कप को ही मुंह लगा लेते हैं, अगर सामने वाला देख ले तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। तो इसलिए एहतियात करें, जब भी चाय का मीठा चेक करना है या तो चाय बर्तन में डाल के फिर चेक करें, या फिर हथेली के ऊपर थोड़ी सी चाय रख के उसका मीठा चेक कर लें। और जैसी चाय में 2-3 बॉयल आ जाए उसके बाद चाय का जो आग का जो फ्लेम है वो आपने मीडियम कर देना है, और मीडियम फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट आपने पकाना है। टोटल आपके 7 से 8 मिनट या ज़्यादा ही हुआ तो 10 मिनट के करीब लगेंगे। इस दौरानिए में आपकी चाय इतनी लाजवाब हो जाएगी कि आपको सब तारीफ़ें करेंगे, पूछते रह जाएंगे कि आपने ये चाय कहाँ से बनानी सीखी है। अब देखें, नॉर्मल वही चीज़ें हमने डाली हैं जो घर में सभी डालते हैं, लेकिन क्या है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है तरीका इसका, तो इसलिए यहाँ पर जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब बन जाता है। और आप इस चाय को पीने के बाद होटल की, ढाबे की या कोई भी रेस्टोरेंट की चाय जो है ना वो भूल जाएंगे। आप खाना खाने के बाद यही कहेंगे कि घर जाके तुम्हारे हाथ की चाय पियेंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होती है। चाय की रंगत आपको बता रही होगी कि चाय कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। अब चाय की पत्ती जो है वो हस्बे ज़ायका आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि चाय जो है वो दूध में पत्ती डाल देते हैं, वो दूध पत्ती हो जाती है, वो चाय नहीं रहती। तो चाय जो है उसका कम्बिनेशन बनाने के लिए आप इस तरीके को इस्तेमाल करें जैसे मैंने आपको बताया, और इसको इस तरह से फेंटना ज़रूर है आपने साथ साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पर बहुत सी इसी तरह की वीडियोस आती रहती हैं जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि देखने में कुछ नहीं होते, लेकिन अगर करने पे आएँ तो बहुत ही लाजवाब उनसे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो चाय हमारी हो गई है रेडी। अब इसको सर्व करना है। सर्व आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जितने डिफरेंट बर्तन में आप सर्व करेंगे मेहमानों को उतना ही ज़्यादा लाजवाब बनेगी। और चाय हमारी हो गई है रेडी। और इसके ऊपर अगर आप खुशबू के लिए थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, या फिर हमने मसाला चाय बनाई थी, मसाला चाय का पाउडर, और उस मसाला चाय को बनाने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और वो मसाला चाय आधी आधी चुटकी इसके ऊपर डाल देंगे, उससे क्या होगा, इतनी ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म की खुशबू आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि क्या चाय है, बस ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अगर चाय अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सारे फैमिली मेम्बर्स तक पहुंच जाए, दोस्तों तक पहुंच जाए। जब भी आप उनके पास जाएं तो चाय आपको ऐसी ही मिले। ये मसाला चाय आ गई, थोड़ा थोड़ा सब में डाल देंगे खुशबू के लिए। यहाँ पर आप दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं मसाला चाय रिकमेंड करूँगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, आप बना के ये चाय पिएँ और इन्जॉय करें। अल्लाह हाफिज़।